हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और आज है छोटी दिवाली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है हमारा सुंदर सा प्यारा सा मंदिर जिसमें हम रोज़ पूजा करते हैं। और आज हम कर रहे हैं छोटी दिवाली की मतलब पूजा। और मैंने मंदिर को पूरा डेकोरेट कर लिया है, पूजा की सारी तैयारी कर ली है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर सारी तैयारी करने के बाद में मैंने लगाई मतलब जो मेन डोर होता है और हमारा मंदिर का जो रूम है उस पर लक्ष्मी माता की पद चिन्ह। और ये मेन डोर वाला शूट करा अभियान ने, वो हाथों से कुछ ना कुछ छेड़ाखानी कर रहा था कैमरा के आगे। लक्ष्मी माता ऐसे ही अपने पद चिन्ह लेकर के हमारे घर में आए और हमेशा बसी रहे, हमेशा लक्ष्मी माता का वास रहे हमारे घर में। छोटी दिवाली को मतलब रूप चतुर्दश या नरक चतुर्दशी या हनुमान पूजा के नाम से भी जानते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर सब छोटी दिवाली ही बोलते हैं। पूजा की सारी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, जो दिए वगैरह मुझे जलाने थे और सारी मतलब जो भी तैयारी मुझे करनी थी वो सब कर ली थी। आपने लास्ट व्लॉग में मेरी ये रंगोली देखी होगी जो मैंने धनतेरस पे बनाई थी। फिर हम तीनों ने मतलब साथ में बैठ करके पूजा कर दी थी स्टार्ट। दिया वगैरह मैंने सब पहले ही रेडी करके रखा हुआ था, फटाफट से दिया जला के भगवान जी को धूप दीप दिखा दिया मैंने। सभी भगवानों को तिलक करके पुष्प अर्पित करके पान सुपारी मैया को चढ़ा के लक्ष्मी माता को और सभी भगवानों का अच्छे से पूजन किया। दीपक का तिलक करने के बाद में मैंने अव्यान और उसके पापा का भी करा। फिर अव्यान कह रहा है मम्मा आपके कौन लगाएगा टीका, तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं लगाएगा, मम्मा खुद ही लगा लेंगी। और मैंने खुद ही तिलक कर लिया। और ज़्यादातर मैंने देखा भी है महिलाएँ शादी ऐसे ही करती हैं कि अपना तिलक खुद ही कर लेती हैं। भगवान जी को तिलक पूजा मतलब पुष्प अर्पित जो भी सब पूजा करने था जिस भी विधि विधान से करने के बाद में मैंने जो दीपक जलाने के लिए रखे हुए थे इन दीपक को सभी को जला लिया। और मतलब आज मैंने कोई रंगोली वगैरह नहीं बनाई थी, तो मैंने फूलों से ऐसे ही स्वास्तिक बना दिया था एक रंगोली के तौर पे छोटी दिवाली के दिन। और उनमें मैंने दिए से सजा दिया था रंगोली को। स्वास्तिक रंगोली सजाने के बाद में मैंने जो मतलब कल के व्लॉग में आपने देखा होगा ना, तो ये मैंने रंगोली को हटाया नहीं था। मैंने कहा जब तक अच्छी लग रही है ऐसी तो रहने देते हैं। और इस धनतेरस वाली रंगोली में भी मैंने दियाज की डेकोरेशन कर दी थी जो कि थोड़ी और सुंदर लगे। और वाकई में ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। सारी तैयारी होने के बाद हम तीनों ने मिल करके की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती करने के बाद में मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। जो भी तैयारी मैंने की थी, मंदिर कैसा लग रहा था आप कमेंट्स में बताएं। पूजा करने के बाद में ये पूरा फाइनल लुक था मंदिर का कि मंदिर कैसा लग रहा है। पूजा करने के बाद दिया वगैरह जो भी सब मैंने डेकोरेट किए थे। ये छोटी सी क्लिप मंदिर की आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। पूजा करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ी बहुत पैकिंग करने के बाद घर को लॉक करके हम निकल लिए थे। कहाँ के लिए वो आप कमेंट्स में बताएं। और भाई सारी जिम्मेवारी बैगों की इनके सिर पर थी कि उठाओ भाई और गाड़ी तक लेके चलो इन्हें। और फिर हम निकल गए थे सोसाइटी से बाहर। कहाँ जाने के लिए वो आपको बताएगा अव्यान कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरठ। कहाँ जा रहे हो? मेरठ जा रहे हैं। मेरठ लगा के बैठूंगा पीछे। एक दिन पापा ने मुझे सिखाया था। अब तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए। हम घर आए मेरठ। और हम जब घर पहुँचे तो शाम हो ही चुकी थी, मतलब 3 साढ़े 3 बज चुके थे हमें। और हमें मार्केट भी जाना था तो हम घर पे थोड़ा रिकॉर्ड करना भूल गए थे। और आते ही हम निकल लिए थे मार्केट के लिए। मैंने थोड़ा रेस्ट किया मतलब 5-10 मिनट और चेंज वगैरह किया और हम निकल गए मार्केट के लिए। और मार्केट जा रहे हैं हम पटाखे लेने दिवाली के लिए। और दिवाली पे तो मार्केट में इतनी भीड़ रहती है, हम लास्ट टाइम भी गए थे तब भी काफ़ी भीड़ हो रही थी। और दिवाली तो क्या कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी त्यौहार हो, तो मार्केट में तो भीड़ होती ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम जाएंगे बाइक से मार्केट। और देखिए फ्रेंड्स हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ज़्यादातर खुश आपको
टू व्हीलर वाले ही दिखाई दे रहे होंगे कि हाँ भाई फटाफट से निकल जा रहे हैं, गाड़ी लेकर के खड़े रहो एक जगह। फिर हम पहुंच गए थे ये पटाखे की शॉप जहाँ पर लगी हुई थी। 2-3 ही थी, ज़्यादा नहीं थी, और काफ़ी महंगे भी दे रहे थे ये कम की वजह से कि ज़्यादा शॉप नहीं है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत फुलझड़ी अनार और वो चक्री वगैरह लेकर के हम पहुंच गए थे सदर मार्केट की ओर। और मुझे थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान लेना था, तो उसी वजह से हम वहाँ गए थे। और ये भैया को मैं बता रही थी कि कल आप ब्लॉग में दिखाई दोगे तो इन्हें हंसी आ रही थी। तो सामान लेकर के भाई बिना कुछ खाए पिए तो हम घर आ नहीं सकते। तो इसके जस्ट बराबर में इस शॉप के, कॉस्मेटिक शॉप के बराबर में जस्ट है मेरठ चाट वाला। वहाँ से मुझे ये भरे हुए गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी टिक्की भी बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ कहीं मेरठ से देख रहे हैं ये ब्लॉग, और यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की टिक्की और ये गोलगप्पे। और फिर आ गया था वही हस्बैंड का बिल भरने वाला टाइम। जो हमने टिक्की गोलगप्पे की पेट पूजा की थी उसका बिल इन्होंने पे किया, और बिल पे करने के बाद हम निकले घर के लिए। और ये मेरठ सदर के मार्केट की गलियाँ हैं जिसमें बहुत भीड़ हो रही है, भीड़ इतनी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मार्केट की रौनक देखो, दिवाली की रौनक, ये मतलब मार्केट में जाने पर ही ऐसा लगता है कि अब त्योहारों में पहले वाली जैसी बात तो रही नहीं, लेकिन हाँ आजकल की ये डेकोरेशन और लाइट्स और बाज़ारों की जो चमक दमक सी होती है, इससे थोड़ा दिल खुश सा हो जाता है। बाज़ारों की रौनक, साज सजावट देखकर मन में एक उत्साह और दिल खुशनुमा सा हो जाता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा हमने बाइक पर जाकर उठाया था कि हाँ थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमारी आँखों को आनंदित करे। और इसी के साथ हम पहुँच गए थे घर आकर के मम्मी जी पूजा कर रही थी, तो मैं भी पूजा करने के लिए बैठ गई थी। छोटी दिवाली की पूजा वैसे तो शाम को होती है, यम दिया शाम को जलता है। और गाज़ियाबाद हम सुबह को करके आ गए थे, दिन में हम मेरठ आ गए थे। और फिर शाम में हमने छोटी दिवाली की पूजा की और यम दिया जलाया। उसके बाद हमने फोड़े पटाखे। घुमाओ ऐसे राउंड राउंड घुमाओ, धीरे धीरे राउंड राउंड। अब मम्मा को दे दो, अरे ले अभियान इधर देखो, अभियान इधर छोड़ दे।